झीलों का शहर मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत है भोपाल, और कई दिहाइयों बाद भी भोपाल में पटौदी खानदान का नाम मौजूद है। ताहम भोपाल के साबिक हुक्मरानों में एक नाम ऐसा भी है जिसका चर्चा कम ही होता है, क्योंकि वो वक्त के साथ गुमनाम हो गया। ये नाम भोपाल की मलिका बेगम सुल्तान जहां का है, जिन्होंने तालीम से शुरू होकर शहर की तरक्की के लिए बहुत काम किया। सरकार अम्मा बाद में सुल्तान जहां के नाम से मशहूर हुई। आइए आपको बताते हैं कौन थी बेगम सुल्तान और क्या था उनका सैफ अली खान से रिश्ता। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। सरकार अम्मा 9 जुलाई 1858 को भोपाल में पैदा हुई। वो नवाब बेगम सुल्तान शाहजहां और उनके शौहर मोहम्मद खां बहादुर की इकलौती बेटी थी। वो भोपाल के नवाब की इकलौती बेटी थी। उन्हें भोपाल मसनद की जानशीन नामजद किया गया। 1866 में अपनी दादी सिकंदर बेगम की वफ़ात के बाद उनकी वालदा तख़्त नशीन होने के बाद सुल्तान जहां वाहिद वारिस थी। अपनी वालदा के इंतकाल के बाद सुल्तान जहां 1901 में भोपाल के तख़्त पर फाइज हुई और भोपाल की नवाब बेगम बनी। वो एक बसीरत और मसलह के तौर पर जानी जाती थी, ख़ास तौर पर तालीमी मैदान में। सुल्तान जहां भोपाल की आखिरी खातून नवाब थी। वो तारीख़ी दारुल हुकूमत को एक यूरोपीय शहर में तब्दील करना चाहती थी और किसी हद तक ऐसा करने में कामयाब भी हुई। ताहम उनका इंतकाल 1930 में हुआ, जिससे उनके तकरीबन 3 दिहाइयों के दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ। बेगम सुल्तान जहां के कई साल बाद भी मौर्रिखीन उन्हें एक अजीम मसलह के तौर पर याद करते हैं। उन्होंने भोपाल में बड़े तालीमी इदारे कायम किए और 1918 में साबका रियासत में मुफ्त और लाजमी प्राइमरी तालीम मुतारिफ कराई। नवाब बेगम लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने वाले भारत स्त्री महामंडल की मेंबर भी थीं। सुल्तान जहां भोपाल की आखिरी खातून नवाब थीं और उन्होंने शहर को तरक्की पसंद और जदीद रियासत बनाने के लिए बहुत काम किया। अपनी 3 दिहाइयों की हुक्मरानी के दौरान उन्होंने तालीम, खुसूसन लड़कियों की तालीम पर तवज्जो दी। शहर भर में कई स्कूल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले गए। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सुल्तान जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के बानी वाइस चांसलर भी थीं। उन्होंने ये ओहदा 1920 में संभाला और किसी हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी की पहली खातून वाइस चांसलर बनी। ताहम उन्होंने सिर्फ तालीम पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि टैक्सेशन, फौज, पुलिस, अदलिया और रियासत के जेल के ढांचे समेत कई शोबों में मुख्तलिफ इस्लाहात की। उनके तरक्याती कामों में लॉर्ड मिंटो हॉल, सेंट्रल लाइब्रेरी और बाग फरहत अफ़ज़ा के साथ साथ दर्जनों कारखाने भी शामिल थे। नवाब बेगम ने शहर को यूरोपीय शक्ल देने की कोशिश में भोपाल में एक यॉट क्लब बनाया था। मौर्रिखीन का ख्याल है कि अगर सुल्तान जहां चंद साल और जिंदा रहती तो वो इस तब्दीली को लाने में कामयाब हो सकती थी। आपको बता दें कि नवाब बेगम ने रियासत में शराब पर भी पाबंदी लगा दी थी। बेगम सुल्तान जहां को रोल्स रॉयस कारों का बेहद शौक था। उनके पास 3 महंगे कारें थीं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस सब का सैफ अली खान से क्या ताल्लुक। तो आपको बता दें कि बेगम सुल्तान बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की परदादी थी। दरअसल बात कुछ यूं है कि नवाब बेगम के इकलौते बेटे हमीदुल्लाह खान की बेटी साजिदा सुल्तान की शादी पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई, जो सैफ अली खान के दादा और मंसूर अली खान पटौदी के वालिद थे।